तो वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, तो नॉन रिलेटिव से भी आपको मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और फाइनली इनहेरिटेंस या विल में आपको मिलता है, तो इस पर भी जब आपको कुछ मिलता है कोई टैक्स नहीं है। मुकेश, एक सवाल ये है कि अब कोई गोल्ड, मुझे बता दीजिए, गोल्ड पे जीएसटी भी लगता है? कोई गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, तो उसको जीएसटी भी देना पड़ता है, और जब बेचते हैं तो उस पर जीएसटी कट जाता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, संक्षिप्त में बताइएगा। अभी ऐसा है लक्ष्मण जी, जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड पर एक नॉमिनल जीएसटी का रेट 3% रखा गया है। हालांकि वो काफी एक रीजनेबल रेट है, मेरे ख्याल से इसके लिए कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। गोल्ड का मेकिंग चार्ज जो होता है उस पर 5% का जीएसटी है। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये ख्याल रखना है लक्ष्मण जी कि अगर आप अपने पुराने कोई भी जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको बेचते हैं डीलर को, तो आप पर कोई भी जीएसटी की जिम्मेवारी नहीं है। माना सेकेंडरी सेल जो है उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, ये आप ख्याल रखिए। चलिए, तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है सारा कुछ साफ हो गया होगा कि आपकी टैक्स की देनदारी कहाँ कहाँ बनती है, उस देनदारी को कैसे बचा सकते हैं। बखूबी बताया हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब ने। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं राजकोट से हिमांशु जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु जी नमस्कार। सर मुकेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं गोल्ड बेचूं तो उसमें क्या जो स्पेशल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है उसका मुझे बेनिफिट मिलता है और इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे कुछ गोल्ड से कैपिटल गेन मिला तो वो इक्विटी लॉस के सामने एडजस्ट हो सकते हैं? ठीक है मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनका क्वेश्चन बहुत सही है। आप आगे पूछ रहे थे, उसी इंडेक्सेशन के पॉइंट को हम थोड़ा एक्सप्लेन करें। अब देखिए, इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो आपने जब गोल्ड एक्वायर किया हो तो वो अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले की एक्विजिशन डेट है तो आप अपना गोल्ड का एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की कीमत ले सकते हैं। हालांकि उस समय भी गोल्ड की कीमत काफी नीची थी, 4190। इनफैक्ट लक्ष्मण जी आप देखिए तो पिछले 23 सालों में 18 गुना 18 टाइम्स गोल्ड की प्राइस बढ़ चुकी है। तो इंडेक्सेशन के हिसाब से तो आपको करीब 3.5 गुना फायदा होगा, पर 18 गुना ये आपका रहेगा। अच्छा, सवाल ये होता है कि जब आपको गिफ्ट में या इनहेरिटेंस में मिलता है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपकी तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, इसलिए हम इस पर पूरे का पूरा टैक्स लगाएंगे? तो जवाब है ना, क्योंकि देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर है, माना जिसके पास से आपको मिला है उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, उस पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा और उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग गिनते हुए उस पर यह टैक्स की गिनती की जाएगी। लक्ष्मण जी, तो हमें यह ख्याल रखना है। चलिए हिमांशु जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर क्या है टैक्स की बारीकियां। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।